हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्लान बना रहे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वीज़ा फ्री कंट्री में, तो जाइए श्रीलंका भी। हाँ, अपना बैग उठाइए और पहुँच जाइए श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वीज़ा फीस नहीं देनी है। सिर्फ एक फॉर्म भरना है जो कि है ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए। यहाँ पर 40 कंट्री को ETA अलाउ है, यानी फ्री ऑफ चार्जेस। यहाँ पर आप जा सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। बस ये एक फॉर्म फिल करना है, वो हम बताते हैं बिना वक्त गवाए। गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए श्रीलंका ETA। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें से आपको इसकी गवर्नमेंट की ऑथराइज वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको अलर्ट मैसेज आएगा, यानी इम्पोर्टेंट नोटिस, कि कौन सी वो 40 कंट्री हैं जिन्हें ETA फॉर्म भरना है और वो वैलिडिटी कब तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 25 मई को स्टार्ट हो चुका था और ये 40 कंट्रियों के नाम हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि इनमें से आपकी कौन सी कंट्री है, अगर अलाउ है या नहीं है। अगर इसके अलावा आप सोच रहे हैं नहीं हमारी कंट्री नहीं है, तो और भी नीचे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी परमिशन या फिर फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, जी हाँ, आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है टूरिज़्म के लिए या फिर बिज़नेस पर्पज़ के लिए एज़ पर योर कंट्रीज़, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको नीचे तक बता देते हैं। लास्ट यहाँ पर ये है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो हम बिना वक्त गवाए हमारी कंट्री पहले सर्च करते हैं कि क्या हमारी कंट्री ETA के लिए अप्रूवल है। ETA का मतलब बेसिकली एक फॉर्म है जिसको लेकर आप श्रीलंका में एंट्री कर सकते हैं, जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। 30 डेज़ आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, बाकी आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं वो आपका प्लान है। तो यहाँ पर श्रीलंका की वेबसाइट आ गई है, जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। इसके सामने इनकी ही इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसके अलावा अप्लाई, फ़ीस, चेक स्टेटस, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। जिनके लिए फ़ीस लगती है वो यहाँ पर अपनी फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। उन 40 कंट्री के अलावा किस कंट्री में चार्जेस एप्लीकेबल हैं, तो वो आप फ़ीस में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यानी किसके लिए एप्लीकेबल है कि आपको चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, वो फ़ीस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ़ीस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप फ़ीस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने चार्जेस आ जाएंगे जो कि मैंडेटरी हैं। ठीक है, ये आपके सामने हैं। इसके अलावा मालदीव्स और सिंगापुर कंट्रीज़ के लिए क्या फैसिलिटी है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हम करते हैं फॉर्म स्टार्ट के लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको दिखेगा कि आप कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। 4 प्रोसेस है सिंपली से यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। पहला फॉर्म, देन रिव्यू, देन पेमेंट एंड लास्ट फाइनल। यहाँ पर ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करते हो तो उसका प्रॉपर फॉर्म आपके सामने आ जाता है। तो अब देखिए, इस फॉर्म में आपको बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है एज़ पर योर पासपोर्ट एंड योर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। और दोस्तों याद रहे, ये फॉर्म सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं, ताकि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो देख लें। ठीक है, यहाँ पर हम सरनेम डाल देते हैं एज़ पर योर पासपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना गिवन नेम यानी फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपके सामने टाइटल। तो यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए, आपका जो भी टाइटल है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि हम हमेशा जब भी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं ना, तो पहले हम डालते हैं डेट, मंथ, ईयर। बट यहाँ पर है कि सबसे पहले आपको चूज़ करना है आपकी डेट, मंथ, ईयर की बजाय यहाँ पर आएगा पहले आपका मंथ, डेट, देन ईयर। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये ऐसे ही आता है। देन उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ रिकन्फर्म करना होगा, तो जल्दी से हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रिकन्फर्म कर लेते हैं। तब तक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप टूरिज़्म के लिए फॉर्म भर रहे हैं ETA का, तो आप इसे टूरिज़्म के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें कि इसे हम बिज़नेस के थ्रू यूज़ कर लें या फिर कुछ नहीं, सॉरी दोस्तों, अगर आप जिस पर्पज़ के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं वो उसी के लिए वैलिड होगा।
ऐसा ना हो कि आप ये फॉर्म फिल करने के बाद सोचें कि हम बिज़नेस के लिए चले जाओ और वहाँ पे आपको पता चले कि आपके साथ गलत हुआ है। तो प्लीज़ आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से चेक कर लें, ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, ओके। तो इसके बाद आता है आपका जेंडर, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका है, मेल फीमेल, एंड यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है। तो बेसिकली हमें इंडियंस के लिए फॉर्म बता रहे हैं कि वो कैसे फिल कर सकते हैं, तो ये इंडियंस के लिए है। तो बर्थ ऑफ कंट्री या रीजन जो भी है वो भी हम इंडियन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इंडियन। दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आपको वहाँ परेशान कर देते हैं जब आप अपने स्टेट को लेके कंफ्यूज होते हैं, करेक्ट। यहाँ पर ऑक्यूपेशन कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसके आगे रेड मार्क नहीं है। अगर रेड मार्क होता तो हमें भरना ही पड़ता। इसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर एज़ पर योर पासपोर्ट चेक करके डालें दोस्तों। एक मिस्टेक भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, और कई लोग वहीं गलती कर जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी में, उनको लगता है ईजी सा फॉर्म है और वो फिल करते हैं, तो एक छोटी सी मिस्टेक गलती कर जाती है। तो यहाँ पर आपने फॉर्म अपना पासपोर्ट नंबर डाल दिया है। इसके बाद आपको इशू और एक्सपायरी डेट एज़ पर योर पासपोर्ट डालनी है, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अप्रूवल और रिजेक्शन हमेशा डिपेंड करते हैं इमिग्रेशन पे, कि वो आपका फॉर्म या आपका वीज़ा जो भी आप भर रहे हैं वो अप्रूव करेंगे या नहीं। इसमें कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा कि अप्रूवल ही मिलेगा। आपको सिर्फ हम बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो यहाँ पर हम स्किप करते हैं, हम एज अ एडल्ट आपको बताते हैं। इसके बाद आता है मेन ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है कि लास्ट 14 दिन से आप कहाँ पर हैं, आप जिस कंट्री में हैं जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, अगर 14 दिन से वहीं पर हैं तो मेक श्योर आप वहाँ का नाम डालिए, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट से भर रहे हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी वहाँ पर हैं तो आप वहाँ का नाम डालिए, ठीक है। यहाँ पर वीज़ा रिक्वायरमेंट डेट हमने आपको कहा था 30 दिन के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों एरर भी आया आपको पॉपअप करने के लिए कि 30 दिन ही वैलिडिटी है उसकी, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री है ना, और कितना रहेंगे आप। इसके बाद आप अपने अराइवल डेट डाल दीजिए। इसके बाद पर्पस ऑफ विजिट डालना है कि क्यों जाना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई रीज़न है तो आप सेलेक्ट करिए, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए साइट सीन और हॉलीडेज़ डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पोर्ट ऑफ डिपार्चर, कब जाएंगे, कौन सी एयरलाइन है, फ़्लाइट नंबर क्या है, भरना चाहें तो भर सकते हैं एज पर फ्लाइट, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहूँगी। अगर आप इंडियन नेशनलिटी है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आपका एड्रेस आपके बैक पेज पे होता है, आपको वही मेंशन करना है। अगर आप अपने ही कंट्री, अपने ही एरिया से, यानी अपने लोकल एड्रेस से ही फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आप कहीं के रेजिडेंस हैं, कहीं दूर से अपना फॉर्म भर रहे हैं जहाँ पे आप रेजिडेंस आईडी आपके पास है, तो आप वहाँ पर अपना रेजिडेंस आईडी डालें, यानी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सिटी डालनी है आपको, आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ का स्टेट डालना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिविंग की, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिप कोड डाल दीजिए। अब आता है कंट्री ऑफ रीजन, तो हमें इंडियन के यहाँ से भर रहे हैं, यानी इंडिया से भर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया डाल देते हैं। हम जहाँ से भर रहे होते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती, ओके, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर रहे हैं दोस्तों। सिंपल सा है कॉन्टैक्ट डिटेल कि आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद है एड्रेस इन श्रीलंका। आप जहाँ श्रीलंका में जाएंगे, जहाँ पे आप स्टे करेंगे, जहाँ पर आप रुकेंगे, जहाँ आपका कांटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यहाँ पर वो डालना है। बेसिकली अगर आपने होटल बुक करा है तो होटल डिटेल डाल दीजिए, नेम, एड्रेस, और अगर उसका कांटेक्ट नंबर है तो वो भी डाल दीजिए, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है फॉर्म चेक करने वाले को कि आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाली है। अगर किसी रिलेटिव के रुक रहे हैं तो रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, किसी फ्रेंड के रुक रहे हैं तो उनकी डिटेल डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपना ईमेल आईडी। दोस्तों ईमेल आईडी इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट ईमेल पे ही मिलता है। कंफर्मेशन, रिजेक्शन, डिक्लाइन, अप्रूवल सब कुछ आपको आपकी ईमेल पे मिलेगा। तो मेक श्योर आप सही डालें। हम यहाँ पे आपको सिर्फ सैंपल के लिए डाल के दिखा रहे हैं। ईमेल आईडी हमने ऊपर रॉन्ग डाली है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये नहीं लेगा, बिकॉज ऑफ ये री एंटर इसलिए बोल रहा है कि आप चेक करके अपनी ईमेल आईडी इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैं वापस एक बार अपनी ईमेल आईडी इसमें डालते हैं। इस ईमेल के थ्रू ही आप अपने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार डालने के बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर, जिस पे आपसे कांटेक्ट कर सके कोई, वो कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मेक श्योर आपका जो टेलीफोन नंबर है वो ऑन रहे,
ताकि कोई कांटेक्ट कर सके आपसे, ठीक है। इसके अलावा आपको डिक्लेरेशन भरना है यहाँ पे, जो कि 3 हैं कि आप वहाँ के रेजिडेंस वीज़ा है आपके पास, अगर है तो यस करिए, वैसे नहीं है इसलिए हम भर रहे हैं ना, तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपके पास कोई, अभी जब आप भर रहे हैं तो वहाँ पर हैं, श्रीलंका में हैं, अगर हैं तो हाँ करें, अदरवाइज़ नो करके आप भरिए। इसके बाद आपके मल्टीपल वीज़ा है, वैसे नहीं होगा तो नो करिए, अगर है तो यस करना है। इसके बाद इसकी कंडीशन पे क्लिक करने के बाद एक बार अपना फॉर्म चेक कर लीजिए, अगर अभी कोई चेंजेस हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे कंफर्म करके नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने आपके फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा, क्या नाम है, क्या डिटेल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या फॉर्म है, यानी आपने कौन सा पासपोर्ट नंबर डाला है, ठीक है, क्या आपकी। अब देखिए इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पे पेमेंट, देखिए पेमेंट आ गया 0, क्योंकि ये फ्री है दोस्तों, ETA कार्ड आपके लिए फ्री है। ETA फॉर्म भर के आप सीधा श्रीलंका पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ चेक करना है तो चेक करिए, चेंज करना है तो चेंज करिए, अदरवाइज़ कंफर्म करिए और अपनी डिटेल के लिए ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे फॉर्म सबमिट, और आपके सामने आ जाएगा आपका रेफरेंस नंबर। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पर कोई आपसे फ़ीस नहीं ली गई है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री फ्री है दोस्तों। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ गई, इसके अलावा आपका नाम आ गया, रेफरेंस ID आ गई, चारों प्रोसेस आपके सामने आ चुके हैं। पेमेंट आपसे कुछ नहीं लिया गया है, ठीक है, USD 0 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये आपने जो अपना फॉर्म भरा है उसकी डिटेल, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो इनकी ईमेल ID भी यहाँ पर दी गई है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए नंबर भी है। तो ये जनरेटेड नोटिस है, जो कि इस पर सील और साइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे क्लिक, यहाँ जो नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस रिसिप्ट, आप इसे ले जा सकते हैं, आप अपने पास PDF में भी इसे फ़ोन में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट करके आप अपने साथ इसे कैरी कर लीजिए जब आप वहाँ पे जा रहे हैं श्रीलंका पे, ठीक है। तो जब इमिग्रेशन पे चेक होगा तो अपने पासपोर्ट के साथ आप ये भी दिखा सकते हैं। तो ये था जहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड में क्या होता है, क्या रेफरेंस नंबर है, फ़ीस क्या लगती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, हमने बता दिया है। अब चेक करते हैं स्टेटस। जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा पेज, जहाँ पर आपको अपना डालना है पासपोर्ट नंबर जो आपने डाला था, ठीक है। आपको अपनी नेशनल ID डालनी है, यानी नेशनलिटी डालनी है। इसके बाद आपको डालना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर वैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जैसे फॉर्म में डाली थी, मंथ, डेट एंड ईयर। देखिए अभी हम यहाँ पे अगर इसको एज अ डेट यूज़ करेंगे तो शायद नहीं लेगा ये, तो हमें वैसे ही यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका स्टेटस क्या है ETA का, ठीक है। यहाँ पर एक बार सही कर लेते हैं हम इसको। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ईजी फॉर्म है, एजेंट्स का पैसा बचा सकते हैं आप देने से, ठीक है। पर अप्रूवल डिक्लाइन एज पर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके जो ETA का स्टेटस है वो आ गया है पेंडिंग। अगर ये अप्रूव होता तो यहाँ पर पेंडिंग जो अप्रूव होता और आप इसे डाउनलोड करके भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। तो ये था दोस्तों श्रीलंका का ETA फॉर्म कैसे भर सकते हो आप। कॉमन मिस्टेक जो होती है फर्स्ट, कि आप किसी भी फ्रॉड एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म भरते हो जहाँ पैसे लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा आपके डॉक्यूमेंट, जब अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको अपना एक ये फॉर्म लेके जाना है, अपनी पासपोर्ट लेके जाना है, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में, ठीक है, अगर आप वो लेके जा रहे हैं। तो चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल इंश्योरेंस। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, पर दोस्तों जब भी आप अपनी कंट्री छोड़ते हैं तो हमने आपको बोला है कि आप मेडिकल ज़रूर लेकर जाएं साथ में, क्योंकि वो हमेशा आपकी हेल्प करता है। और अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप प्लीज़ कैरी करिए, बहुत सही रहता है। आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं काफ़ी कार्स एंड रेंटल पे, तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये हमने आपको बताया है। तो इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतने वीडियोस बना रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और करें, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।